हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, मैं कंप्लीट एयरफोर्स ल्यूसेंट मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अब तक हमने चैप्टर नंबर 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया था। उसके बाद जस्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 10 में क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसे एग्जाम में। ठीक है, तो चलो देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। जो परमुटेशन होता है, एक बार मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन में बताना चाहूँ। परमुटेशन को बोलते हैं हम अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब सजाना। ठीक है, हम सजाते हैं, अरेंज करते हैं किसी वस्तु को, तो ये क्या कहलाता है? परम्यूटेशन कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लिया कि कोई 3 नंबर लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। उसने बोला कि हम इन 3 नंबर को कितने प्रकार से सजा सकते हैं, कितने प्रकार से सजा सकते हैं, जबकि क्या हो? रिपीटेशन, किसी नंबर का रिपीटेशन ना हो। मतलब कि 1 1 1 ऐसे ना हो, ना कि 2 2 2, ये रिपीटेशन ना हो। ठीक है, तो हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं मैं बताता हूँ क्या है। ये है हमारा अरेंज करने का तरीका। पहले तो 1 2 3, ये तो अपना मैथ खुद ही का ही होगा। या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 2 1 3, या क्या लिख सकते हैं? 3 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई दूसरा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? 1 3 2, चलो। या 3 2 1, ये लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? 2 3 1। अब इनके अलावा कोई भी हमारा, इससे अलावा कोई मेथड नहीं होने का इन्हें सजाने का। ठीक है, तो ये क्या होता है? अरेंजमेंट का तरीका। ये तो होगा लॉन्ग मेथड। ठीक है, मैं भाई क्या करूँगा, ये चैप्टर में स्टार्ट करूँगा, इसमें कम से कम फॉर्मूलाज यूज़ करने की कोशिश करूँगा। एक दो क्रिटिकली कंडीशन में अगर फॉर्मूले वाली कंडीशन आती है तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा, नहीं तो बेटर जो होगा वो बिगर फॉर्मूले के ही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 1 2 3 को, मैंने क्या भाई 1 2 3 को क्या करना है? अरेंजमेंट करना है इसका। और कितने, कैसे करना है अरेंजमेंट? कि कोई भी नंबर का रिपीटेशन ना हो। ठीक है भाई, अब हमारी बात आती है इस तरीके से करने का, जो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में जो कराऊंगा। भाई हमारे पास 3 नंबर हैं। अब 3 नंबर हैं और 3 नंबर हैं, तो पहले प्लेस है, पहला प्लेस। अब हमारे पास में कौन सा प्लेस है? पहला प्लेस। तो पहले प्लेस पर कितने नंबर आ सकते हैं? जल्दी बताइए भाई। पहले प्लेस पे ये तीनों नंबर आ सकते हैं। कंडीशन क्या होती है? 1 भी आ सकते हैं यहाँ पर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले प्लेस पर कितने कितने नंबर आ सकते हैं? 3 नंबर आ सकते हैं। और दूसरे प्लेस पर कितने आ सकते हैं फ्रेंड्स? भाई ये इनमें से कम इन तीनों में से एक तो आ ही जाएगा। जब इन तीनों में से एक आ जाएगा तो बचेगा क्या? ये 2 नंबर बचेंगे। तो अगले वाले प्लेस के लिए कितने नंबर बचेंगे? अगले वाले प्लेस के लिए बचेंगे 2 नंबर। तो अब बचेगा कितना? जब इसमें इस वाले पे 1 नंबर, इस पे 3 में से 1 नंबर आएगा। ठीक है, ये 2 बचेंगे, फिर 2 में से इस पे से 1 आ जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो यहाँ से क्या निकल कर आता है? सिंपली हम वहाँ पे 6 कंडीशन आ जाए, 3 2 जा 6। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता दूं, एक हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं। चलो एक बार, हाँ सॉरी, कॉम्बिनेशन और बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे? जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोई 1 2 3 4 5, ये नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिए हुए हैं। वो बोलेगा कि यहाँ से विषम संख्याओं का चयन कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। यहाँ से क्या करना है? विषम संख्याओं का सिलेक्शन कीजिए। तो विषम संख्या 5, पहले तो टोटल कितनी है? 5 है। और 5 में से विषम संख्या कितनी है? एक तो 1 एक 3 और एक क्या है? 2। और सी कॉम्बिनेशन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और 3 ही होगी। तो 5C3, यहाँ से क्या निकल आ जाएगा? हमारा कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा विषम संख्याओं का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो आप समझ चुके हो कि परमुटेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर हम क्या दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल n कहते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, जैसे कि 1 × 2 3 4 5 10 क्या n, तो इनके क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हम क्या करते हैं? फैक्टोरियल n कहते हैं। या इसे ni इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, जैसे कि फैक्टोरियल 1 पूछा तो उसने फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्ट 1। इस क्या पूछा उसने, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिखने की कोशिश करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 अगर यहाँ पर होता 3 तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फैक्टोरियल 5 तक आपको लर्न करके मतलब पक्के याद करके रखने हैं मुझबानी, ठीक है। जैसे कि फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं हम 6, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 24, और फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 120, और फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 720, ठीक है। आपको ये यहाँ तक अपने आप को ये आपको याद रख के चलने हैं, ठीक है भाई। तब इन्हें याद कर लोगे एक बार मैं फैक्टोरियल, जैसे कि फैक्टोरियल कितने भी नंबर का फैक्टोरियल दो तो उसे लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल एन बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n डैश 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 3 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब लास्ट तक 1 तक ले होते हैं। जैसे कि यहाँ से पूछता हूँ फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 को क्या लिखोगे, पहले n मतलब फैक्टर 7, फिर उसमें से 1 कम करके 6, फिर उसमें से 2 कम करके 5, उसमें से 3 कम करके 4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से लिखते चले जाएंगे। तो फैक्टोरियल निकालने का तरीका आपको समझ चुके होगे आप, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या दिया हुआ है कि यदि कोई क्रिया कई चरणों में विभक्त हो एवं पहले चरण को करने के कितने तरीके हों, m तरीके, दूसरे चरण को करने के कितने तरीके हों, n तरीके, और तीसरे चरण को करने के कितने तरीके हों, p तरीके हों, तो उस क्रिया को पूरे करने के लिए कितने तरीके होंगे, m n p। कहने का मतलब चलो बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 2 3 ये 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। उस 3 नंबर को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि किसी भी नंबर का रिपीटेशन ना हो और 3 अंकों की हमें एक संख्या बनानी है। 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है कि किसी नंबर का रिपीटेशन ना हो। अब देखिए कि पहले स्थान पर क्या हम इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इन तीनों में से क्या ले सकते हैं हम, किसी को भी ले सकते हैं। तो हमारे पहले स्थान पर कितनी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। दूसरे स्थान पर कितनी कंडीशन होती है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। दूसरे स्थान पर होगी 2 कंडीशन, और तीसरे स्थान पर कितनी होगी, 1 कंडीशन। तो हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके चलना है। जैसे कि यहाँ पे MNP बोल रखा है तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर केवल कितनी कंडीशन होगी, 6। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है वो कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर सजाने का कुल तरीका कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सजाना मतलब अरेंजमेंट करना। तो अरेंजमेंट करना तो क्या होता है, परमोटेशन। तो परमोटेशन को p से डिनोट करते हैं वो, तो उसने क्या n वस्तुओं को p अन्य विभिन्न मतलब अन्य वस्तु के साथ सजाने का तरीका कितने तरीके होते हैं। तो किस तरीके से निकालते हो, वो तो हमारा एक फॉर्मूला क्या, NPR इज होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल निकालने का आपको तरीका बताया मैंने, ठीक है। चलो, और यहाँ से क्या, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, आपको समझ के चलना है। और 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस r का मान भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है भाई। आपको ये समझ के चलना है। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इस पर बेस कि जो ये वहाँ पे दे रखा है इन विभिन्न वस्तुओं को लेकर, ठीक है। उसने बोला है कि मान लिया कि कोई 3 नंबर है, वो सॉरी 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर है। इसमें से वो बोल रहा है कि इसमें से 1 2 3 4 5 संख्याओं का ग्रुप है, इनमें से 3 संख्याओं को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं ताकि किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं हो। अर्थात ये बोलना चाह रहा है कि इसे कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो पहले यहाँ बताएंगे कितने नंबर्स हैं, 5 है, ठीक है। और उसे सजाने के कितने तरीके हमारे पास, उसे हमें 3 प्रकार से सजाना है। तो 5 क्या होगा, PR मतलब 3 प्रकार से, तो R कितना हो जाएगा 5P3। तो आप निकाल दोगे 5P3 इसी तरीके से। 5P3 कैसे निकाल लोगे, 5P3 तो क्या होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ऐसे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 और 23 जा 60, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 60,
ठीक है। तो कितने तरीके होंगे? कुल 60 हमारे पास मेथड होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। वो एक आगे क्या बोल रहा है वो, कि यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक समान एवं एक प्रकार की हों, q वस्तुएं एक समान एवं दूसरे प्रकार की हों, r वस्तुएं एक समान एवं तीसरे प्रकार की हों, तो क्रमचयों की संख्या अर्थात परमुटेशन की संख्या कितनी होगी? तो क्या निकालते हैं इसे निकालते हैं हम n वस्तुओं की दे रखी है, तो यहाँ से क्या निकाला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इन अपॉन मतलब इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर। कहने का मतलब क्या तरीका होता है, मान लें कि जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि APPLE एप्पल वर्ड दिया हुआ है, कोई वर्ड क्या दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि इसमें हमें क्या बताना है कि n इसमें इसके परमुटेशन की मतलब परमुटेशन की संख्या, क्रमचयों की संख्या बतानी है। तो पहले बताइए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी संख्या है हमारे पास, 5। तो ऊपर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5, जितने टोटल नंबर्स हैं। अब इसमें हमें देखना है किस नंबर्स का जो एक समान रूप से है और उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, यहाँ से p। तो p का रिपीटेशन हो रहा है, कितने p हैं यहाँ पर, 2p है, मतलब 2 p हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो इसका हमें सॉल्यूशन कर लेना है। तो 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, और नीचे भी क्या है, फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी क्या जाएगा, 60 सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है उसने, कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि प्रत्येक वस्तु की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो। क्या बोल रहा है कि n विभिन्न वस्तुओं को लेकर उसने क्या, r वस्तुएं लेकर क्रमचयों की संख्या, जबकि क्या, प्रत्येक वस्तु की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो। तो कितनी, उसे कैसे निकाल लेंगे, n की पावर r से। कैसे निकाल लोगे, n की पावर 8 से। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दे रहा हूँ कि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, और से इन चारों नंबर से हमें क्या बनानी है, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पूछ रहा है कि 1 2 3 4 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो, स्वीकृत हो या पुनरावृत्ति हो सकती हो। तो क्या कितनी संख्या बनाई जा सकती है, पहले बताइए। 4 अंक है तो n बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 4। और वो बोल रहा है कि 3 अंकों की, तो r बराबर कितने बोल रहा है वो, 3 अंकों की। तो यहाँ से कैसे निकाल दोगे हम, 4 की पावर 3 निकाल दोगे तो आपको ये सामने निकल के आ जाएगा कि कितनी संख्या बन सकती है या कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं। समझ गए। तो अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि n विभिन्न वस्तुओं के वृत्ताकार सजावट का कुल तरीका जब दक्षिणावर्त और मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त सजावट क्या हो, अलग अलग हो। कहने का मतलब कि उसमें अगर हम मान लें कि कोई मेज है, अब यहाँ बैठे हैं हम, यहाँ एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ है, तो यहाँ से हमने क्या, अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या होगी हमारे पास, कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम ऐसे चलते हैं, ऊपर को चलते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु को अगर उसका सजावट का तरीका, कुल तरीका, एक यदि वो क्या हो, क्लॉकवाइज हो और दूसरा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। क्या हो उसके तरीके, क्या हो, एक तो क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो क्या स्पष्ट होता है कि उसका जो हम तरीके, कुल तरीके कैसे निकालते हैं, उसके कुल तरीके निकालते हैं फैक्टोरियल n-1। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर बैठाने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो राउंड टेबल पर भाई उसमें क्या, क्लॉकवाइज चलोगे तो तब अलग अलग डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज अलग डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, सजावट क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो कैसे निकालते हो, फैक्टोरियल 5 मतलब n-1 तो 6 मतलब 6 व्यक्ति बताए थे, तो फैक्टोरियल 5 बचेगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। आपको याद कराया मैंने। चलो बिल्कुल ठीक इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर इसने क्वेश्चन में दिया भी हुआ है।
ये दे रखा है कि 6 व्यक्तियों को लेकर एक राउंड टेबल बनाई गई है, तो उसके लिए कितने तरीके होंगे। ठीक है, 120 मेथड। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं को लेकर के सजावट को कुल तरीका जब दक्षिणावर्त और वामाव्रत, जब दक्षिणावर्त और वामाव्रत में कोई अंतर न हो तो क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल n-1। क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल n-1। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 10 विभिन्न प्रकार के मोतियों को माला में गूंथने पर विभिन्न तरीके कितने होंगे, कि 10 विभिन्न प्रकार के फूल हैं, उनसे एक मोतियों की माला बनानी है तो कुल कितने तरीके होंगे। तो कुल तरीके कैसे निकालते हैं, कुल तरीके निकालते हैं n-1/2, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्पष्ट होता है हमें देखकर कि भाई माला है, एक माला है, माला पे 10 मोती लगा रखे। अब हमें उसे देख के, माला को देख के तो हम बता नहीं सकते कि ये माला क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, किधर से भी चलोगे तो पहचान नहीं पड़ने वाली, तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी। जब पहचान नहीं है उसको मतलब उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब डिफरेंस ना हो तो क्या होगा तरीका, 1/2 फैक्टोरियल n-1। इसी तरीके से 10 मोतियों से माला बन रही थी तो 10-1 कितना होगा, 9, तो फैक्टोरियल 9/2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यही हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 9/2, ये आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे। अब बात आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को चुनने मतलब सिलेक्शन करने के तरीके को NCR द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जाता है, अर्थात NCR बराबर क्या होता है, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि NC0 और NCN का मान क्या होता है, 1 होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, NC0 और NCN का मान क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक इसी तरीके से यदि क्या NCR बराबर को क्या लिख सकते हैं, NCN-R। NCR बराबर क्या लिख सकते हैं, NCN-R। एक बार आपको क्या NCR वाला फॉर्मूला लगा कर देखना है, एक बार ये NCR n-1 दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे निकल के। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूले में बहुत कम एक आधी कंडीशन अगर अप्लाई हुई तो वहाँ पे यूज़ कर लूँगा, नहीं तो ये फॉर्मूले यूज़लेस हैं। ठीक है, अब बात आती है इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला तो ये देख लो कि यही फॉर्मूला शायद सबसे ज़्यादा बार यही अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि NCR बराबर क्या दिया है, NCR बराबर NCK है। यदि NCR बराबर NCK है तो N बराबर जो होगा वो N बराबर होगा ये R प्लस K के। तो यहाँ से क्या, यदि NCK बराबर क्या है, NCK बराबर क्या है भाई, NCR के, तो R बराबर R प्लस K मतलब दोनों का नीचे वाला दोनों का सम बराबर किसके होगा, ऊपर वाले मतलब N के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसमें बोल रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि से NC5 इज इक्वल टू क्या है, NC9। उसने वो पूछ रहा है कि NC5 इज इक्वल टू NC9, तो यहाँ से N बराबर क्या होगा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि जब NCR बराबर क्या हो, NCK के, तो R प्लस K बराबर किसके होता है, N के। तो यहाँ पे R की जगह क्या है 5, और 5 + 9 किसके बराबर होगा, N के। तो N बराबर कितना जाएगा यहाँ से 9 4 5 कितने हो जाएंगे 14, 9 5 कितने होते हैं 14। ठीक है, चलो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या, कि NCR प्लस NCR-1 जो सम होगा NCR प्लस NCR-1 वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा N+1 CR के। किसके बराबर होगा, N+1 CR के बराबर होगा। ठीक है भाई, चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि N समान वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुएं लेकर बने संचय या कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा, ये होगा N असमान। जब ये ध्यान रखना, N असमान वस्तुओं को लेकर एक या एक से अधिक वस्तुओं को लेकर बने संचय या कॉम्बिनेशन की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n-1 से। याद रखना कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n-1 से। अब वो पूछ रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है वो कि यदि
P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एन वस्तुओं में से, क्या P प्लस क्यू प्लस एन प्लस आर वस्तुओं में से जिनमें P वस्तुएं क्या हैं, समान एवं एक प्रकार की हैं। क्या है, P वस्तुएं क्या हैं, समान एवं एक प्रकार की हैं। और दूसरा Q वस्तुएं ए दूसरे प्रकार की और R समान वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं एवं N क्या है, N वस्तुएं क्या हैं, विभिन्न प्रकार की हैं। और एक साथ अथवा उन्हें सम्मिलित करने के बाद सम्मिलित संचय कैसे बनता है, P प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। भाई ये फॉर्मूले बहुत ही कम में यूज़ करूँगा, मैं तो आपको बताया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला डिस्कस करूँगा। आपको तो बस एक आपकी नॉलेज के लिए आपको मैं बार बार बताता हूँ, अगर मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ तो एक अच्छी सी नोटबुक बनाइए, उस पर नोट डाउन कीजिए। उसे नोट डाउन करने के बाद आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। 2 से 3 बार आपको रिविज़न करना पड़ेगा बस। ठीक है भाई, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। चलो देखते हैं आगे। यदि क्या P प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं से P क्यू आर वस्तुओं के विभिन्न समूहों में विभक्त करने की कुल विधियां क्या होती हैं, उसे मतलब अगर वो पूछता है कि P प्लस क्यू प्लस आर कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, उन्हें अलग अलग मतलब समूहों में विभक्त करने की विधि कैसे निकालते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर मतलब कंप्लीट फैक्टोरियल n अपॉन अलग अलग टाइप्स, जैसे कि मैं बता रहा था उसमें अभी पीछे बताया आपको। तो यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल P फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल क्यू अपॉन फैक्टर मतलब इनटू फैक्टोरियल R मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ठीक है चलो, अब 2 फॉर्मूले हैं, इनका भी बहुत कम यूज़ होता है। मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ बस इन्हें। क्या है कि 3P वस्तुओं को P वस्तुओं के 3 भिन्न भिन्न समूहों में विभक्त करने की कुल विधियाँ, क्या 3 भिन्न भिन्न समूहों में विभक्त करने की कुल विधियाँ। कहने का मतलब उसने दे रखा है, वो बोल रहा है कि 3P उसने दे रखा 18, क्या दे रहा है, 18 वस्तुओं को 3 विभिन्न वस्तुओं में विभक्त कीजिए, या सॉरी 6 विभिन्न वस्तुओं में विभक्त कीजिए। तो आप यहाँ से क्या करोगे, तो 3 गुणा 6 तो क्या होगा, 3P की फॉर्मेशन में बनेगी, और 3P की फॉर्मेशन में बनेगी तो 3 गुना 6 P की जगह में क्या मिल गया 6, तो यहाँ पर रखोगे आप 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 की क्यूब। ठीक है, ये काम करोगे आप यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए होगे क्या कि 3P वस्तु को P वस्तुओं के में विभिन्न प्रकार से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ से फैक्टोरियल 3P अपॉन फैक्टोरियल P की क्यूब। ठीक, इस तरीके से अगर एक समान या एक जैसे रूप में विभक्त कर रहे हैं तो उसकी विधि कितनी होगी, फैक्टोरियल 3P अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल P की क्यूब। ठीक है, सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमने इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मैं कंप्लीट ल्यूसेंट मैथ्स का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे। ठीक है, आपको बिल्कुल एक फॉर्मूला यूज़ किया तो उसके साथ में क्वेश्चन लेके चला हूँ। अगर एक फॉर्मूला लेके चला हूँ तो उसके साथ में क्वेश्चन भी लगाया है, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।